Hello बच्चों, let's start the question and the question says polysaccharides, polypeptides and polynucleotides have in common that they all option A contain amino acid, option B है हमारा are formed in condensation reactions, option C है हमारे पास contain nitrogen and option D है come out in acid soluble pool. So इन तीनों में आपके पास क्या कॉमन है आपको वो बताना है. So let's start with our key concept. The key concept of this question is polysaccharides, polysaccharides, polypeptides, and polynucleotides. Polysaccharides, polypeptides and polynucleotides. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट polysaccharides. Polysaccharides. तो polysaccharides क्या है? तो polysaccharides को हम polycarbohydrates भी बोलते हैं. पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं और ये आपका मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड में मिलता है. ये क्या है? ये हमारे पास है लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट. लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कंपोज होता है किसका? ये कंपोज होता है मोनोसैकेराइड यूनिट्स का जो एक साथ मिलते हैं और जो लिंकेज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब दूसरा हम बात करते हैं अबाउट पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीपेप्टाइड्स. तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? तो ये हमारे पास है सिंगल लीनियर चेन ऑफ मेनी अमीनो एसिड. सिंगल लीनियर चेन किसके? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के. कोई भी लेंथ हो सकती है इनकी. और ये कौन से बॉन्ड से हेल्ड होते हैं? तो दे आर हेल्ड बाय द अमाइड बॉन्ड्स. अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये आपका क्या होता है? ये आपके लीनियर बायोपॉलीमर्स होते हैं. लीनियर बायोपॉलीमर्स ये कंपोज होते हैं सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स के. सेवरल न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से. और इनका बॉन्ड कौन सा होता है? इनका बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड होता है इनकी चेन में. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके पास कॉमन क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है कंटेन अमाइनो एसिड. तो सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं. कंटेन्स अमाइनो एसिड. ये जो आपका अमाइनो एसिड्स होता है ये बेसिकली क्या होता है? ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसके? तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के. टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड है जो कि आपका हेल्प करते हैं इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अब ऑप्शन सेकंड क्या है हमारे पास? ऑप्शन सेकंड हमारे पास है आर फॉर्म्ड इन द कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? तो जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है? इसमें होता है रिमूवल ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ वाटर. और ये बनने के लिए जो ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है इनको बनने के लिए ये आपका जो प्रोसेस होता है ये हमारा तीनों में होता है. तो
अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है कंटेन नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, अगर हम बात करें कंटेन नाइट्रोजन की, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, तो इसमें आपका नाइट्रोजन जो है वो हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए जो ये वाला ऑप्शन है ये हमारा थोड़ा मतलब मैच नहीं करेगा हमारा। डी ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन है हमारा कम आउट इन एसिड सॉल्युबल पूल। इसमें बोल रहा है कम आउट इन एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। अब ये आप ऐसे समझिए कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कोई भी टिश्यू ले सकते हैं। टिश्यू हमारा कोई भी हो सकता है, या तो हमारा प्लांट का हो सकता है और या फिर हम कह सकते हैं एनिमल का। तो एग्जाम्पल हम लिवर ले लेते हैं। तो इसमें हम मिक्स करते हैं क्या, इसमें हम मिक्स करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड विच इज Cl3COH। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम इसको एक मिक्सचर में डालते हैं। जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक फिल्ट्रेट पेपर ये, और इसके अंदर होता है हमारा, इसके अंदर होता है हमारा वाटर। अब क्या होगा कि ये जो अंदर वाला, ये जो अंदर वाला हमारा मटेरियल है, ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारा है एक एसिड, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। अब इसमें जो हमें मिलेगा ना उसको हम पास करेंगे फिल्टर पेपर से, जो कि आपका प्रेजेंट है किसमें, इसके ऊपर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है फिल्टर पेपर। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फनल। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके थ्रू पास कराएंगे हम। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, तो इसे हमें मिलेगा स्मॉल पॉलीसेकेराइड। क्या मिलेगा, स्मॉल पॉलीसेकेराइड। एंड ये जो आपका मिक्सचर होगा ना, ये हमें क्या मिलेगा, ये जो एसिड में डिसॉल्व होगा, ये क्या होगा, ये आपका वो पार्ट होगा टिश्यू का, वो ही आएगा। तो बेसिकली आपका क्या होगा, जो आपका एसिड में डिसॉल्व होगा, इधर जो भी पार्ट आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एसिड में डिसॉल्व हो सकता है, तभी उसका नाम है एसिड सॉल्युबल पूल। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा स्मॉल पॉलीसेकेराइड। तो आपका इसमें और बाकी जो तीन ऑप्शन है हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, वो इसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, कंटेन्स अमाइनो एसिड, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आर फॉर्म्ड इन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा है कंटेन नाइट्रोजन, ये भी हमारा गलत हो गया। एंड कम आउट इन एसिड पूल सॉल्युबल, ये भी हमारा गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज आर फॉर्म्ड इन कंडेंसेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।